हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही दोस्तों रीजनिंग और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। निम्न में से किसके निवेदन पर अल बरूनी भारत आया था? तो दोस्तों जो अल बरूनी था ये आया था यहाँ पर महमूद गजनवी के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी में देखो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक नाम लिखा है, इसके शासन में भी एक यात्री आता है, इसका नाम नोट कर लो, इब्न बतूता। डायरेक्टली स्टैटिक जीके में रिपीटेड क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं आगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ये कौन करता है दोस्तों? यहाँ पर अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखो इसी में क्वेश्चन ये बनता है, ऐसे आपको डायरेक्टली ये बाजार नियंत्रण प्रणाली नहीं दिया जाएगा, इसका एक अलग नाम से यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाया जाता है। ये नाम है आपका दीवान ए रियासत। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को भी कर लेना नोट। चलते हैं आगे। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो ये करता है आपका यहाँ पर मुल्तान एवं उच्च, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दोस्तों ये कौन था आपका यहाँ पर? हेमू। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए विक्रमादित्य नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यही है दोस्तों, इसका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो नाम आए हैं हेमू का, तो डायरेक्टली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पूछ लेंगे, किसके मध्य होता है? हेमू और अकबर के मध्य। कब हुआ पूछेंगे तो पूरी डेट याद कर लो, 5 नवंबर 1556 को होता है बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। बाकी पहला वाला तो आई होप सभी को पता ही होगा, 1526 को होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। लोदी वंश का अस्तित्व खत्म और ये यहाँ पर मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। चलते हैं आगे। कवि मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये थे दोस्तों यहाँ पर कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो दोस्तों ये पत्र किया गया था यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। अब इसमें अगर पूछ लेंगे डेट तो 1858 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड रहता है। ये है आपका यहाँ पर लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर पूछ लेंगे कि सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करी? नियमित जनगणना पूछेंगे, इसमें डेट भी बनती है 1881। बाकी ओवरऑल अगर नॉर्मल पूछेंगे कि भारत में यहाँ पर प्रथम जनगणना कब हुई, प्रथम जनगणना आंसर करोगे 1872। और इसी में पूछेंगे नियमित 1881 कौन था? यहाँ पर लॉर्ड रिपन। बाकी इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है स्टैटिक जीके में, बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक तो ये बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। बाकी कब हुआ था ये? 1882 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का निर्माता कौन है? रिपीटेड रहता है ये भी क्वेश्चन। ये है आपका थॉमस जेफरमैन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं, तो ये हो जाएंगे देखो दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा आपका बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपटून। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ये भी रिपीटेड रहता है फ्रेंड्स। तो ये है आपका यहाँ पर अंटार्कटिका के ठीक ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो दोस्तों देखो महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बन सकता है ये है आपको त्रिनिदाद और टोबैगो। और इसमें अगर पूछ लेंगे नाम तो ये है आपका यहाँ पर कमला प्रसाद विशेषर। ये नाम बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, क्या पता बन सकता है स्टैटिक जीके में। कमला प्रसाद विशेषर भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री, कहाँ पर? त्रिनिदाद और टोबैगो में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल में। बाकी देखो दोस्तों शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसमें देखो वायुमंडलीय घटनाएं, मौसम, बादल, गरजना, ये सब किस में होगा? आपका शोभ मंडल में। बाकी आयन मंडल में दोस्तों रेडियो तरंगे, रेडियो वेव से संबंधित कौन सा है? आयन मंडल। चलते हैं आगे। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? ये क्वेश्चन भी बनता है। ये हो जाएगा आपका 4 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? अब देखो आराम से पढ़ लो, नियुक्ति लिखा गया है। देखो वायुसेना अध्यक्ष बिल्कुल करते हैं, थल सेना अध्यक्ष भी, मुख्य न्यायाधीश जी की भी, और लोकसभा अध्यक्ष। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता
कि टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, भैंस भेड़ सूअर सब कुछ था, गाय नहीं था। भी टेराकोटा क्या थी, एक प्रकार की मिट्टी थी दोस्तों, जिससे यहाँ पर मूर्ति वूर्ति यहाँ पर बनाई जाती थी। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो अभी बता दिया आपको 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाकी देखो, बाबर ने 4 युद्ध क्रम से लड़े थे, 1526, 27, 28 और 29। ये क्या थे, ये थे आपका पानीपत। इसके अलावा दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था दोस्तों चंदेरी, और लास्ट था आपका घाघरा का युद्ध। चारों फैक्ट को कर लेना नोट। चलते हैं आगे। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, नागालैंड असम मिजोरम कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं। झीलों के अध्ययन को बोलते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों लिम्नोलॉजी। अब इसके अलावा देखो, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाइड्रोलॉजी आपसे पूछ लेंगे, इसमें किसका अध्ययन होता है, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर पानी का, स्टडी ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे टोपोलॉजी, तो दोस्तों ये रबड़ शीट ज्योमेट्री के अध्ययन को बोलते हैं यहाँ पर टोपोलॉजी। और अगर ये पूछ लेंगे आपसे पोटोमोलॉजी, तो ये है दोस्तों आप नदियों का अध्ययन यानी रिवर्स का। और ये जो है आपका एक कौन सा बच गया, सभी कर लिए हाँ। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, जो अभी मैं आपको पोटोमोलॉजी बताया है, ये किसका होता है यहाँ पर, रिवर का। इसके अलावा एक इसी से संबंधित और नाम है सेम, ये है आपका पोमोलॉजी। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स को बोलेंगे क्या, पोमोलॉजी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है, तो देखो कान्हा मध्य प्रदेश बिल्कुल है, मालघाट पालघाट महाराष्ट्र ये भी सही है, पेरियार कर्नाटक ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका केरला, और मानस असम बिल्कुल सही है। इसके अलावा नामेरी भी यही है, ये रिपीटेड रहता है बिल्कुल, नामेरी नेशनल पार्क असम में ही। चलते हैं आगे। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन से। बाकी देखो, रेशम कीट पालन के लिए शब्द पूछ लेते हैं, किस नाम से संबोधित करते हैं, आपको सेरीकल्चर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। GEF का अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबल एनवायरमेंट फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना 1990। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है, अब नहीं पूछा गया, तो देखो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वित्त आयोग का गठन, तो ये बताना है दोस्तों कब होता है, तो ये होगा आपका 5 वर्ष में एक बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पशुपालन और कृषि साथ में करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है आपका 73वां संविधान संशोधन। पूछ लेंगे कब होता है, 1992 में लागू, पूछ लेंगे कब, 1 साल बाद 1993। बाकी देखो पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल पूछ लेंगे, आर्टिकल 40 अनुसूची 11, देखो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, 11वीं पंचायती राज, और 12वीं पूछ लेंगे, ये है आपके नगर पालिकाओं से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य बोला जाता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ, तो देखो दोस्तों बैरकपुर की ये घटना थी, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग डेट पूछ ली गई है, तो ये होता है आपका 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बने थे 1929, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अधिवेशन कौन सा था, लाहौर का। चलते हैं आगे। अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट, अब ये बताना है किस रिट के अंतर्गत होता है, ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, अब देखिए दोस्तों समवर्ती सूची में राज्य केंद्र दोनों ही बना लेते हैं क्या यहाँ पर कानून, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो शेयर बाजार तथा भावी बाजार, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी समवर्ती सूची में पूछ लेंगे वर्तमान में बताइए विषयों की संख्या कितनी है, ये है आपके 52 विषय, कर लेना फैक्ट को नोट। चलते हैं आगे। निम्न में से विषम शब्द चुनिए, अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, देखो वर्ग फीट में सही है, मीटर इंच सब सही है, मूल ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है, तो बना लेते हैं। देखो बी है सी से क्या लंबा, इसके अलावा ए है डी से लंबा, देखो ए डी से लंबा है किंतु उतना नहीं जितना सी है, तो इसका मतलब सबसे लंबा कौन है, तो देखो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये तो आप सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा सबसे लंबा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। अब देखिए दोस्तों, औसत वाले क्वेश्चंस को करना कैसे है, कुछ मत करना, सबको ऐड कर देना और उसके बाद जितने भी ये नंबर्स लिए गए हैं, जैसे कितने 1 2 3 4 5 6 से आप कर लेना इसको डिवाइड। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, देखो ये हो जाएगा 6 4 10 14 और 8 हो गया आपका 22 और 6 28 हो जाएगा 8 और इसके बाद आएगा आपका 7 4 11 और 8 6 7 लास्ट में आ जाएगा 6 यानी 40 408, इसको कर लो 6 से डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 6 6 या 36 4 8 यानी 68। देख लीजिए किस ऑप्शन में आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 68 करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में डीएनएस का पूरा नाम बताइए, तो ये हो जाएगा आपका डोमेन नेम सर्वर यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। रैम स्थायी मेमोरी है, क्योंकि देखो दोस्तों रैम क्या है, टेम्पररी मेमोरी है, ये है क्यों ये बताना है हमने, तो ये इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। पावर सप्लाई गई तो डेटा उड़ जाएगा। बाकी किस में सेव रहता है, वो रहता है आपका रोम, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का चीज़ें ही वही हैं, लगातार आके चलते जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाकर सेव होती है, तो ये होती है आपकी माई डॉक्यूमेंट में जाकर, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए डैश शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो मिनिमाइज़ के लिए करते हैं विंडोज़+M, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।